ओम शांति। 20 अक्टूबर 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, इस वर्ष को निर्माण, निर्मल और व्यर्थ से मुक्त होने का वर्ष मनाओ। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पास विद ऑनर होने के लिए स्वयं को व्यर्थ से मुक्त होलीएस्ट बनाना है, अर्थात इसके लिए हमें फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है। आज निर्माण, निर्मल, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए कुछ स्वमानों को सारा दिन स्मृति में रखेंगे। पहला स्वमान है, मैं मर्सीफुल आत्मा हूँ। मैं बाप के साथ फरिश्ता बनकर पूरे विश्व का भ्रमण कर रही हूँ। विश्व की आत्माओं को दया की दृष्टि और मनसा से दुआएं देकर स्वयं का दुआओं का खाता जमा कर रही हूँ। दूसरा स्वमान लेंगे, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। ये ब्राह्मण जन्म मिलते ही मुझे इस जीवन में तीनों प्रकार की पालना का भाग्य मिला है। पहला है प्रभु पालना का भाग्य। इस प्रभु पालना के भाग्य से हम श्रेष्ठ पूजनीय आत्माएं बन जाते हैं, क्योंकि बाबा नई दुनिया का सौगात हमें वर्षे में देते हैं। दूसरी पालना है, बाबा ने जो बताई, पढ़ाई की पालना का अधिकार, जिससे हम बोलेंगे राजयोग की पढ़ाई से हम भविष्य के राज्य अधिकारी बन जाते हैं, जो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम राज्य अधिकारी बनेंगे। तीसरी है, बाबा से हम श्रीमत अमृत वेले से रात तक की श्रेष्ठ श्रीमत की पालना का अनुभव करते हैं। इस श्रीमत की पालना करने से हम आत्माएं हर कर्म करते समय कर्म बंधन से मुक्त कर्म संबंध में आ जाती हैं। तो इसलिए आज सारे कर्म बंधन हमारे मुक्त हो जाते हैं जब, तो हम अपने मस्तक पर, बाबा आज हमारे मस्तक पर 3 भाग्य की लकीरें देख रहे हैं, प्रभु पालना और पढ़ाई और श्रीमत। हमारे भाग्य को देखकर बाबा भी गीत गा रहे हैं, वहाँ श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वहाँ। तो इस तरह अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे में रहना है। दूसरा हम स्वमान लेंगे, मैं होलीएस्ट आत्मा हूँ। इस नशे में आज सारा दिन रहेंगे। हमारी पवित्रता सबसे न्यारी और प्यारी है, सबसे श्रेष्ठ। ऐसे होलीएस्ट पूरे कल्प में कोई और नहीं होगा। ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट अपने स्वरूप को आज हम इमर्ज रखेंगे, अपना भविष्य स्वरूप सामने लाएंगे, जहाँ हमारा शरीर और प्रकृति दोनों ही सतो प्रधान है, सुखदायी है। निश्चय की कलम से हम अपने भविष्य को देखते हैं और इस रूहानी नशे में रहते हैं कि आज हम साधारण हैं और कल हम ये बनने वाले हैं। तो इस तरह मैं होलीएस्ट आत्मा हूँ, इस नशे में रहने के लिए अपने भविष्य स्वरूप को स्मृति में रखेंगे। तीसरा स्वमान लेंगे, मैं बाप के समीप हूँ और बाप के समान हूँ। बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है। इस तीसरे नेत्र से स्वयं का भविष्य रूप, राजाई का रूप हमें स्पष्ट दिखाई देता है। उस स्वरूप को देखते हुए बाप के समीपता का अनुभव करना है और अपनी स्वीट होम, स्वीट राजधानी की स्मृति में रहना है। नेक्स्ट स्वमान लेंगे, मैं धारणा मूर्त आत्मा हूँ। धारणा मूर्त आत्मा बनने के लिए अपने अकाउंट को बड़ी सच्चे दिल से आज हम चेक करेंगे कि मेरे अंदर अलबेलापन, आलस और व्यर्थ तो नहीं है। इसकी चेकिंग करेंगे। जैसे कि जब हम दूसरे की कमियां देखते हैं, दूसरे की बातों को देखते हैं, सुनते हैं, वर्णन करते हैं, तो हमारा काफ़ी समय व्यर्थ में चला जाता है। तो इससे अपने को मुक्त रखना है। आलस्य के शब्द जैसे हम बोलते हैं, ये सब तो चलता ही है,
इस शब्दों से अपने को मुक्त रखना है। ये अलबेलेपन का शब्द है, आलस्य का शब्द, आलस्य के शब्द है कर लेंगे, हो जाएगा। तो इस तरह जैसे हम कभी कभी ये शब्द भी यूज़ करते हैं, स्वर्ग में तो चले जाएंगे, क्या पता पड़ेगा कौन क्या बनेगा। इन सब शब्दों से अपने आप को मुक्त रखना है। ये आलस, अलबेलेपन के शब्द जो है हमारे समय को वेस्ट करते हैं। इससे मुक्त होने के लिए आज सच्चे दिल से अपना अकाउंट बाबा को देना है, क्योंकि समय, प्रकृति और माया अति में जा रही है, तो हमें भी अपने ऊपर अटेंशन भी अति का देना है। मनसा वाचा कर्मणा, अति में ये भी हमें अटेंशन देते समय हमें साधारणता नहीं लानी है, इसमें हमें विशेष बनना है। इस पर अति का अटेंशन चाहिए। इसलिए हमें दूसरे की विशेषता देखनी है, विशेषताओं का वर्णन करना है। दूसरा जो कोई निराश है उसको उमंग उत्साह में लाना है अपनी वाणी के द्वारा। हम कल्प कल्प के विजयी हैं, इस नशे में रहना है। ये धारणाएं जब हम करेंगे तो आलस, अलबेलापन और व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। मैं निर्माणता की मूर्त हूँ। निर्माणता ही महानता है। निर्माणता की महानता यही है कि उसके झुकना पड़ता है। जब हम झुकते हैं तो हम दूसरे के सामने नहीं झुकते हैं, हम परमात्मा के प्यार में झुकते हैं। परमात्मा प्यार में हमारे आगे झुक जाते हैं, अर्थात परमात्मा दुआएं हमें मिलती हैं, परमात्मा का प्यार हमारे ऊपर रहता है। इसलिए हमें निर्माणता के गुण को धारण करना है। जब निर्माणता का गुण आ जाता है तो ये विशेषताएं आती हैं। निर्माणता वाली आत्मा निरअहंकारी होती है। वो आत्मा सर्व का सहयोग प्राप्त करती है, सर्व के दिल में उसके प्रति प्यार होता है, सर्व की दुआएं उसको मिलती है। वो हर तरह के संस्कार वाली आत्मा के साथ मिल करके चल सकती है। ये निर्माणता की विशेषता है। निर्माण आत्मा ही निर्माणता का कार्य कर सकती है। और इसी तरह सेवा करते समय हमें जो बुद्धि में रखना है, अपने यथार्थ स्वरूप को इमर्ज करना है। सेवा करते समय हमने अपनी स्थिति और प्राप्तियों को स्मृति में रख कर वाणी से सेवा करनी है। जब हम वाणी से भाषण करते हैं तो मनसा की स्थिति के द्वारा ही वायुमंडल को साथ साथ बनाना है। और इसके साथ साथ अपने बोल से, मस्तक से और नैनों से, सूरज से परमात्म प्यार की अनुभूति सबको करानी है। अपनी साइलेंस की पावर के द्वारा, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप के द्वारा दूसरों को भी अनुभव कराना है। तभी दुखी आत्माओं के मन से निकलेगा मेरा बाबा आ गया। तो इस तरह हमने सेवा करनी है। ओम शांति।